पर एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो है वो भारतीय सेना के पास आने वाली है, भारतीय सेना में शामिल होने वाली है और इस विषय पर मेहमानों से बातचीत करेंगे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें और इस बीच इसी विषय पर आधारित आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दुश्मनों के लिए काल बनेगी इंडियन आर्मी। अब आर्मी अदृश्य होकर करेगी हमला। आईआईटी कानपुर की टेक्नोलॉजी से चीन पाक में दहशत। आईआईटी कानपुर ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी मदद से सेना के जवान मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। दुश्मन के रडार उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य होगी आर्मी। यह टेक्नोलॉजी 80 के दशक में आई अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया की तरह ही कुछ भी गायब कर सकती है। इस तकनीक को अनालक्ष्य नाम दिया गया है। आपको बताते हैं कि अनालक्ष्य क्या है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित ये टेक्नोलॉजी रडार से आने वाली तरंगों को सोख लेती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारतीय सेना के जवान के साथ साथ अन्य ऑब्जेक्ट लगभग गायब हो जाते हैं। आईआईटी कानपुर ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि अनालक्ष्य MSCS यानी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टील्थ मेटामेटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग गायब कर देती है। इसकी वजह से कोई भी रडार इनके बारे में पता नहीं लगा सकता। यह स्टील्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। दुश्मन के रडार को निष्क्रिय करेगी टेक्नोलॉजी। आईआईटी कानपुर की टीम के रिसर्चर्स और छात्रों द्वारा विकसित विदेशी टेक्नोलॉजी से चीन पाकिस्तान में हड़कंप है। ये एक टेक्सटाइल बेस्ड ब्रॉडबैंड मैथमेटेरियल माइक्रोवेव ऑब्जर्वर है जिसमें एक यूनिक क्षमता है जो रडार की तरंगों को एब्जॉर्ब करके वाइड स्पेक्ट्रम में फैला देती है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार अपर्चर को निष्क्रिय कर देती है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर रडार द्वारा नियंत्रित की गई मिसाइल को छीनने के लिए भारतीय सेना की मदद करेगी। टेक्नोलॉजी में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। अनालक्ष्य टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और बातों का जानना बेहद जरूरी है। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मटेरियल में से 90% भारत में ही तैयार किए गए हैं। आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने 2019 से लेकर 2024 के बीच इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशन में टेस्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मेटा तत्व सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। यही इसका निर्माण करेगी और आगे चलकर इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी मॉडर्न जमाने के युद्ध के दौरान भारतीय सेना को दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी होगी। इंडियन आर्मी बनेगी दुश्मनों का काल। जब इंडियन आर्मी दिखेगी ही नहीं और टेक्नोलॉजी उसे छिपने में मदद करेगी तो ऐसे में दुश्मनों के लिए इंडियन आर्मी काल बन जाएगी। दुश्मनों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि हमला कहां से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे दोनों मेहमानों की बातचीत से, इस रिपोर्ट से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि कितना ताकतवर ये हथियार होने वाला है, कितनी ताकतवर ये पावर होने वाली है जो भारतीय सेना में शामिल होती नजर आएगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं रुक करूंगा एक बार फिर से आपका। और जिस तरीके से रिपोर्ट हमने देखी और इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम बात जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर हम अपने पड़ोसियों को लेकर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन को लेकर, क्या पाकिस्तान और चीन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? देखिए अभिषेक जी, पाकिस्तान के पास तो अभी नहीं है पर चीन के पास में है जी। चीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बना रहा है, अपने एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ कर रहा है और आप मान के चलिए कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं समझना चाहिए जी। और वो दूसरी बात है कि हम उनसे एक कदम आगे निकल सकते हैं जी। हम आगे इसमें थोड़ा और अभियान इसमें और थोड़ा दम लगाएं तो आप लेजर गाइडेड लेजर बीम्स को भी आप डिफ्लेक्ट कर सकेंगे, उसको भी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो ये अगर ये अभी देखिए, अभी रडार गाइडेड जो मिसाइल आती है, आपके टैंक के ऊपर रडार गाइडेड मिसाइल अगर फायर की गई पर रडार का बीम उसके ऊपर नहीं लग रही तो वो मिसाइल उड़ जाएगी, मतलब और कहीं चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। पर लेजर गाइडेड के ऊपर क्या भी होगी वो भी हमें अभी पता करना है आईआईटी कानपुर से कि क्या ये का लेजर के साथ में भी वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से उसके ऊपर भी इजाद चल रहा है
और बहुत बड़ी जल्दी ही आपको उस पर खबर आएगी। पर चीन के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान को दे रहा है और वो देगा। जो अपने उसके जे सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा रहा है, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये मेटा मटेरियल जो बना रहे हैं, अब हमें देखना होगा कि मटेरियल क्या किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेटल पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर, एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के ऊपर, तो फिर ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी जी। पर अगर फैब्रिक मटेरियल है तो फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं लग सकेगा। तो ये एक अलग बात है। पर अभी हमको इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि क्या हो रहा है, तो हमको ये क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी IIT कानपुर से कि इसके साथ में और क्या क्या किया जा सकता है। पर ये मैं बता दूं, देर आए दुरुस्त आए, हमने करेक्ट जगह करेक्ट स्टेप लिया है और अब चाइना इसमें वरिड होगा। बिल्कुल बख्शी जी, एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है ये। अगर बात रक्षा के लिहाज से करें, देश हित के हिसाब से करें, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आगे इसको लेकर क्या क्या किया जा सकता है, इसी सवाल के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता जी का रुख करूंगा। रवि जी, जिस तरीके से यहाँ पर बख्शी साहब ने जिक्र किया कि आगे क्या क्या किया जा सकता है, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या आने वाले समय में इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हम ड्रोन और या फिर जो भारतीय सेना की अन्य आधुनिक तोपें हैं या फिर अलग चीज़ों को लेकर बात करें, चाहे टैंकों को लेकर बात करें, क्या उनमें इसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सकता है? अगर किया जाएगा तो कितना कारगर ये उपयोग नजर आएगा? देखिए, बेशक मैं समझता हूं, जो मेरा मेटा मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में जो ज्ञान है, मैं उसके आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस टेक्निक को हम किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। जो इसमें जो रडार को इन्होंने, इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है कि ये मैं किस प्रकार के रेडिएशन के लिए बना रहा हूँ, यानी कि माइक्रोवेव के लिए बना रहा हूँ या लेजर के लिए बना रहा है, विजिबल के लिए या IR के लिए, ये एक चीज होती है। तो अभी IIT ने जो बनाया है ये एक माइक्रोवेव के लिए बनाया है, यानी रडार के लिए बनाया है। अब दूसरी चीज होती है कि मैं इसको, इस मटेरियल को किस प्रकार से, जिस चीज को छुपाना है उस पर कैसे लगाऊंगा। तो अब ये इन्होंने फिलहाल अभी एक कपड़े पे करके दिखाया है। कपड़ा अपने आप में मेटा मटेरियल नहीं है, कपड़ा एक बेस मटेरियल है। वो बेस मटेरियल कंपोजिट्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, लकड़ी भी हो सकती है। वो किसी भी चीज पे इस मेटा मटेरियल को ऊपर से लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि इसको हम वायुयानों पे इस्तेमाल ना कर पाएं या मिसाइल पे इस्तेमाल ना कर पाएं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ आगे चल के ये डेफिनेटली इसको एयरक्राफ्ट के लिए, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए भी उपयोग किया जाएगा। मेटा मटेरियल्स के माध्यम से कैमोफ्लेज करना एक टेक्नोलॉजी, इस जो कुछ अभी IIT कानपुर ने हासिल किया है, इससे ये पता लग जाता है कि IIT कानपुर ने इस मेटा मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। और जिसने भी इसको टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया, वो उसको किसी भी सतह पर लगाने के लिए, किसी भी चीज को अदृश्य बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है जी। बख्शिश, आप दूसरी ओर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जाए तो भारतीय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में और अमेरिकी और चीनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है काफी। पर जिस तरीके से भारत ने अपना कदम उठाया है, बड़ी वेरी सून हम उनको बिल्कुल इक्वलाइज कर लेंगे। आप इस बात से कोई चिंता ना करिए